चलिए हम लोग 10th क्लास के लोग हम लोग आज सांख्यिकी सीखते हैं। सांख्यिकी में हम लोग आज माध्यिका निकालने सीखेंगे कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो यह बहुत इजी तरीका है, आसान तरीका है माध्यिका निकालने का। कोई भी बच्चा आसानी से निकाल लेता है। इसमें देखना पड़ता है, इसमें पहले क्या करता है, बराबरता दिया हुआ आपका दिया या आपका वर्ग अंतराल दिया रहता है और बराबरता दिया रहता है। देखिए बराबरता दिया जिसको ये हम लोग बोलते हैं, और इसमें संचयी बराबरता निकालना पड़ता है। संचयी बराबरता का लगातार जोड़ दीजिए। दो यहाँ पर दिया, दो हो गया, इसमें दो और तीन हो जाएगा 5, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में 6 जोड़िएगा तो आपका 19 हो जाएगा, 19 में अगर 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 26 प्लस 25 हो जाएगा, और 25 में 3 जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा, 28 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 30, मतलब 28 में 2 जोड़िएगा 30, मतलब कि आपका जो हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एफ, मतलब कि इन बोलते हैं इसको। आई को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। समझ गए, 15 हो गया। अभी क्या करना है कि 15 जब हो गया तो 15 से ये आपका यह आपको सूचित करेगा कि हम लोग के क्या माध्यिका वर्ग हम लोग कहाँ से लेंगे। माध्यिका वर्ग हम लोग करेंगे ये 13, हम लोग 15 से ज्यादा लेना है, तो 15 से संचयी बर्बाद है तो 15 से ज्यादा जो है 19 है। तो यहाँ से आपको मिल गया आपका यह हो जाएगा आपका यह आपका मिलेगा, यहाँ से आपको एफ मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा बराबरता, यहाँ से हम लोग लेंगे इसका एफ ले लेंगे यहाँ से, यह इसके लिए एफ आपको मिल जाएगा। और उसके जस्ट हम लोग एक आगे वाला जो लेंगे सी एफ हमको लेना रहता है, सी एफ हमको सी एफ लेना रहता था 13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग लेंगे इसका था वर्ग अंतराल लेंगे, तो वर्ग अंतराल हमको मिल गया यहाँ से, हम लोग के कहा था यहाँ से आपको मिल गया वर्ग अंतराल जो हो गया वो आ जाएगा 55 से हो जाएगा आपका 60, तो हमको यह निम्न सीमा जो हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। उसके क्या करेंगे हम लोग, अगर वर्ग अंतराल का माप या लंबाई बोलते हैं तो 60 में से 55 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 5, ये आपका 5 आ गया। सीएफ आपको दे दिया जो हम लोग क्या करते हैं संचयी बराबरता बोलते हैं, तो ये आपका 13 हो जाएगा। उसके बाद आपका एफ जो हो जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा, ये हम लोग हो गया एफ। तो इसके बाद हमको सब कुछ आपको मिल चुका है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, माध्यिका इक्वल टू होता है माध्यक इक्वल टू हो जाएगा आपका एल प्लस इन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू हो जाएगा आपका एच, ये आपका हो जाएगा। अब निम्न सीमा आपका दिया 55, निम्न सीमा कितना दिया हुआ आपका निम्न सीमा 55 दिया है। इसका मान आपको आया है 15, इसका सी एफ का मान दिया 13 बाई हो जाएगा, इसका जो आप एफ दिया हुआ है आपका 6 दिया है, एच दिया है 5। ध्यान देंगे यहाँ पर 55 प्लस ये हो जाएगा 15 में से आपको 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 बाई हो जाएगा 6, कटा देंगे, टी हो जाएगा आपका 3, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 3 से, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 5 बाई 2 3 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1 पॉइंट हो जाएगा 2 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि 55 में अगर हम 1.66 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 56.66 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा या माध्यिका, ये आपका आ गया। तो यह क्वेश्चन बहुत इजी था, और इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा मान लीजिए दिमाग में रखना जरूरी है, तो ये आपको आसानी से बन जाएगा। सही बात को अगर मान ली ध्यान देंगे, अगर यह संचय इतना बराबरता को दे दिया, मान लेगा, और इसको हम अगर इसको माध्य निकालना चाहते हैं, माध्य इसको इसी का माध्य निकाले, ध्यान देख लीजिए, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब माध्य निकालना चाहते हैं, इसको माध्य, ध्यान देंगे इसको माध्य कैसे निकालेंगे। देखिए माध्य निकालने के 10th क्लास में 3 को बताया गया है ना। एक समान माध्य का सूत्र जो होता है, अब डायरेक्ट क्या था, एफ एक्स निकाल कर समेशन ऑफ एफ डाल दीजिए, हो जाएगा यह। उसके बाद होता है एक आपका होता है विचलन माध्य, विचलन होता है विचलन माध्य। उसमें क्या होता है, ए प्लस होता है समेशन ऑफ एफ डी बाई होता है आपका समेशन ऑफ एफ, ये हो जाता है।
उसके बाद आता है हम लोग कल्पित माध्य। कल्पित माध्य होता है तो ए प्लस हो जाएगा समेशन ऑफ एफ यू बाई एच एफ समेशन ऑफ एफ आई एच हो जाता है, यह हो जाएगा। तो हमको क्या करना, हम कल्पित माध्य से देखिए जो भी आसान जो है बहुत हार्ड क्वेश्चन जो होता है इजी तरीके से बन जाता है वह होता है कल्पित माध्य से। बहुत तरीका से यह होता है, मान लीजिए रेलवे के बच्चा एग्जाम दे रहा है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा है ना, यह उसमें एग्जाम में पूछा जाता है। आपके जो एग्जाम में एनडीए में भी क्वेश्चन इस तरह के डाल दिया था। तो यह कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपको कोई एग्जाम मान लीजिए स्टैंडर्ड क्लास में चले गए तो इसका मतलब कि आप स्टैंडर्ड के हो चुके हैं। जूनियर तरीका से एग्जाम समझना जरूरी होता है। इसलिए आप लोग सभी लोग जो बच्चा मतलब कि एनडीए के और एसएससी का और इस तरह के रेलवे की तैयारी कर रहा है वो भी देखेगा। जो बच्चा 10th में है और 10th के में जाने वाला है उसको देखना जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी देखिए जो भी चीज अगर महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंट है उसको हर एक बच्चे को देखना जरूरी होता है। उसको मान लीजिए कहीं से सीखने का मौका मिल रहा है उसको गंवाना नहीं चाहिए, अंत तक देखना चाहिए कि हो सके सफलता मेरे को मंजिल तक मिल रहा है कि नहीं। तो देखते हैं माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए हमको आगे बढ़ते हैं। इसको संची पर बढ़ते यहाँ से खत्म कर दे रहे हैं, यह एफ है। अब यहाँ का वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ग चिन्ह तो क्या करना पड़ता है, यह निम्न सीमा होता है। निम्न सीमा अब प्लस उच्च सीमा बाई होता है 2। तो निम्न सीमा किसी के लिए निम्न सीमा को 40, अगर मान लीजिए यहां से देख रहे वर्ग अंतराल में 40 और 45 बाई 2, 85 बाई 2 हो जाएगा आपका 42.5। 42 पॉइंट आपको 5 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 42 पॉइंट आपको 5, यहां से 42.5 आपको लिख लेंगे। अब यहां ध्यान देंगे इसके लिखने के बाद हम लोग निकालेंगे वर्ग अंतराल का माप या लंबाई। तब 45 में से 40 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। इंच के मान आपका 5 आ जाएगा। इसका मतलब ध्यान देंगे 5 अब का बढ़ते जाना है। तब 42.5 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, देखिए यह आपको वर्ग अंतराल निकालने का, वर्ग अंतराल का जो माप है और जो लंबाई है उसको निकालने का तरीका है। अब क्या करेंगे 42 में 5 जोड़ते जाना है। तो 42 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 47.5 हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 52 पॉइंट हो जाएगा 2। इसमें जो तो हो जाएगा 57.5, ये हो जाएगा 62.2, ये 67 पॉइंट हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 72.5। यह इसके साथ है। देखिए यह ध्यान देंगे सामने सामने लिखना जरूरी है क्योंकि हो ज्यादा मिस्टेक हुआ चेक हो जाता है, इसी मिस्टेक हो जाता है। अब ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर ये आपका x हो जाएगा। उसके बाद हमको निकालना है d। x आई में से a घटा लेंगे। ध्यान देंगे इसको ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से कॉमन लेना पड़ता है। ध्यान देंगे इसको कॉमन लेने के लिए हम बीच में लेना पड़ता है। यहाँ बीच में लेकर ऊपर नीचे को काटते जाइए, बीच में से काटते अपने बीच में आ जाएगा। और क्या बचा, इस बीच में यह है। इसका मतलब कि इसको क्या मानेंगे हम, इसका मान मानेंगे हम a मान लेंगे। इस सबको साफ कर देंगे, ये मान लिए। अब ये इस ध्यान देना जरूरी है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। क्या करेंगे, कोई इसमें से 42 में से 42.5 में से अगर हम 57.5 घटा ले रहे हैं तो -15 आ जाएगा आपका। क्या आएगा, -15। तो -15 आ गया। यह -5 बढ़ा दीजिए, माइनस हो जाएगा आपका 10, माइनस हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर होगा आपका 15। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद हम u निकालते हैं। तो x डैश a में बाई एच कर देंगे। एच के मान हमको आया है यहाँ पर 5 आया। इसका मतलब सब में 5 से भागा देते जाएंगे। तब 5 से 15 माइनस में 5 से जब भागा देंगे
ती हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2, इसको हो जाएगा 1, यह 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग FI और UI निकालेंगे। तो इसका मतलब कि इसमें F में और U में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो माइनस हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6, 8 1 जा 8, 1 में गुना करें तो माइनस 8, अगर 4 में 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में और 1 ले गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 3 में 2 ले गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 3 ले 2 में गुना करेंगे 6 हो जाएगा, यह हो जाएगा 18, ये हो जाएगा कितना 12 और 8 20 में से 18 को चला जाएगा तब माइनस हो जाएगा आपका 2। इसका मतलब कि समेशन ऑफ FI/UI का मान हो जाएगा -2। समझिए। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे बच्चे बा, इसको फॉर्मूला लिखेंगे। विकल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है, कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है आपका A प्लस समेशन ऑफ FUI बाई हो जाएगा समेशन ऑफ F इंटू H। तो इसका मान हो जाएगा आपका 57.5 प्लस -2 बाई हो जाएगा आपका, इसको जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ेंगे कितना आया था 30 आया था, तो बाई 30 गुना हो जाएगा 5। तो आपको दिमाग में आ जाएगा, यह कटेगा 5 6 हो जाएगा, यह कट जाएगा आपका हो जाएगा कितना 6 5 30, यह कटेगा हो जाएगा 3 हो जाएगा, ती हो जाएगा आपका 57.5 माइनस 1/3, ती कट जाएगा आपका -0.33, ती कट जाएगा आपका 5.7 हो जाएगा, 4 में से चल जाएगा, यहाँ पर 4 में से 1 इतना आ जाएगा। मतलब कि आपका माध्यिका जो आ जाएगा, माध्य जो आ जाएगा 57.17 आ जाएगा। समझ बात को। तो यह बचवा था जी माध्य निकालना। यह जो कल्पित माध्य है ना, कल्पित माध्य बहुत सारा इजी करता है, कोई भी क्वेश्चन बनाएगा तो बहुत इजी हो जाता है। इसलिए क्या होता है, कोई बच्चा को 10th क्लास के जो बिहार बोर्ड के बच्चा हो, अच्छा CBSE बोर्ड के जो बच्चा मतलब फर्स्ट टर्म तो एग्जाम दे चुका है ना, अब उसको फर्स्ट टर्म एग्जाम दे चुका है, सेकंड टर्म एग्जाम होने वाला, सेकंड टर्म में ही स्टार्टिंग पूछने वाला है, तो स्टार्टिंग में इसको बहुत कम आएगा। समझ बात को। और अदर बच्चा जो कॉम्पिटिटिव SSC रेलवे सब का बच्चा है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन एराइज कर देता है, तो उसके लिए फोकस ज्यादा इस पे करना पड़ेगा। अब इसको चलते बहुलक निकालने के लिए। देखिए बहुलक निकालेंगे कैसे, ध्यान देंगे, इसको बहुलक कैसे निकालेंगे, बहुलक। आज जो बच्चा पढ़ेगा तो उसको मूड बोलते हैं, तो मूड जानते हैं, जिसका मतलब कहने बहु मीन्स बहुत ज्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है वही बहुलक हो जाता है। बट इसमें का ग्रुपिंग रहता है ना, ये ग्रुपिंग किया गया है ना। हम लोग बहुलक यह समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम बहुलक की ओर बढ़ रहे हैं। बहुलक में हमें इसको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुलक कह रहा है, तो बहुलक जिसका मोड अब कह रहा है कि जिसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसी आधार पर हम चलते हैं। देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी इसका बरम्बरता किसका ज्यादा है, तो बरम्बरता देख रहे थे इसका 8 है ना। अधिक बरम्बरता 8 है, अर्थात बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल 50 ले 55 हो जाएगा। इसका आपका निम्न सीमा 55 हो जाएगा, निम्न सीमा इसका 55 हो जाएगा। तो अब ध्यान देंगे, इसका जो अगर हम लोग फर्स्ट ले तो इसका क्या हो जाएगा, F जो हो जाएगा आपका
बहुलक वर्ग की बारंबारता एफ नॉट हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता F2 जो हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद के बारंबारता। तो F1 F2 लिख लिया, यह आपका निम्न सीमा है, आपको समझ गए। H आपको मालूम हो जाएगा कि U का वर्ग अंतराल के लंबाई हो जाएगा, यह समझ बात। H आपका यह हो जाएगा। तो ये आपको समझ मालूम है। इसका मतलब कि वर्ग, यह आपका जो बहुलक वर्ग की बारंबारता जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8। यह बहुलक वर्ग ठीक के पहले की बारंबारता हो जाएगा 3। आप बहुलक वर्ग के का तो ठीक बाद का बारंबारता हो जाएगा आपका 6। इसका वर्ग अंतराल जो हो जाएगा 55 में से, अगर हम 55 में से अगर 5 घटा ले रहे हैं वो हो जाएगा 5। समझ गए। अब हमको सब कुछ मिल चुका है। तो बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक वो L प्लस F1 माइनस F नॉट 2F1 F0 इंटू हो जाएगा इंच। ये आपका बहुलक का फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ता है। अब ध्यान देना, इसका L माइनस यहाँ ध्यान देंगे, L आपको दिया 50, यहाँ 50 दिया ना जी, 50 निम्न सीमा 50 दिया है। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता जो निकाले हैं वो 8 है, आपका 8 यहाँ पर है। उसके बाद बहुलक वर्ग ठीक ऊपर के बारंबारता, जब पहले के बारंबारता 3 है, 22 हो जाएगा। यह 8 गुना 2 हो जाएगा 16, इस हो जाएगा इसका ठीक बाद के बहुलक वर्ग के ठीक बाद के बारंबारता तो 6 है, और माइनस ठीक उसके पहले के बारंबारता 3 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा, इसका जो वर्ग अंतराल का लंबाई है वो है 5 है। 50 हो जाएगा, 3 बाई हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा गुना 5 तो हो जाएगा 50 प्लस 15 बाई हो जाएगा आपका 7। तो 7 दूनी का हो जाएगा 14, 1 हो जाएगा 7 एक बार में 7 चौक 28, तो ई हो जाएगा आपका हो जाएगा 52.12 हो जाएगा। मतलब कि इसका बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक जो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका, समझ गए। ये तो यह देखिए बहुलक भी निकालना आसान है जब आपको फॉर्मूला याद है। यह जानना जरूरी है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता पहले का बहुलक वर्ग की बारंबारता कैसे निकलता है, बहुलक वर्ग के ठीक के पहले के बारंबारता और बहुलक वर्ग के ठीक बाद के बारंबारता, वर्ग अंतराल की लंबाई। अब देख ध्यान जरूर कि हम कैसे निकालते थे। हम बहुलक मेन फोकस किए हैं, बहुलक जिसका फ्रीक्वेंसी, जिसका बारंबारता ज्यादा होता है वहीं से हम लोग का वर्ग अंतराल निकालते हैं, वहीं वर्ग उसके करस्पॉन्डिंग वर्ग अंतराल, उसके संगत वर्ग अंतराल लेते हैं। तो संगत वर्ग अंतराल आपका इसका देखिए सबसे ज्यादा इसका बारंबारता यह है, तो इसका वर्ग अंतराल संगत वर्ग अंतराल लिए तो यह संगत वर्ग अंतराल मिला। यहां से निम्न सीमा मिल गया मेरे को। इसके बाद इसका जस्ट ऊपर का पहले के और जस्ट बाद के हम ले लिए। इसके बाद अंतर हमने लिया इसका वर्ग अंतराल की जो लंबाई है 50 में से 55 में से 50 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो सब कुछ आपको आ गया। ये बहुत ईजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बहुलक कैसे निकलता है, माध्य कैसे निकलता है, माध्यिका कैसे निकलता है। तो यह क्वेश्चन अक्सर आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता रहता है। आई आपको जो बच्चा 10th क्लास में उसके लिए महत्वपूर्ण बहुत VVI है, और साथ में साथ जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण VVI है। आई होप मेरी बात को समझ में क्लियर फॉर्म से आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का दबा दीजिएगा। कोई भी अगर कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर को दिया होगा, अबाउट में देख लीजिएगा। वहां से अबाउट में कुछ लेकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैथ से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो कोई भी डाउट आपको क्लियर करने के लिए, आप कोई भी रीजनिंग को कोई प्रॉब्लम पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, बिना सोचे हुए समझे हुए एकदम आपको बिना डाउट क्लियर 100% किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए उमंग के और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक जाने की अनुमति दी। जय हिंद।